अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हुसनैन अब्बास और रियल्टर्स प्रो के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मुखातिब हूं। आज जिस सोसाइटी को हम डिस्कस करेंगे वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। इस वीडियो के अंदर हम लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी सराउंडिंग को डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी की सराउंडिंग में कौन कौन सी सोसाइटीज़ और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वाक़ हैं। इसी के साथ साथ हम इस सोसाइटी के डेवलपर की बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा डेवलपर है जो पाकिस्तान, जो कि तरक्की पजीर मुल्क है, उसके अंदर ना सिर्फ स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आया बल्कि उसको कामयाबी के साथ डिलीवर भी कर रहा है। सो स्टे ट्यून विद अस। इस वीडियो में आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग मुयस्सर होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन ही वो एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी सोसाइटी की कामयाबी और नाकामी का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। लोकेशन डेवलपर ने इस सोसाइटी के जो रास्ते डिसाइड किए हैं वो 4 रास्ते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एक्सेस की कि अगर आप किन किन रूट से इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले आप अगर जीटी रोड की तरफ से आ रहे हैं तो आप सोसाइटी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज मेन एंट्रेंस जो सोसाइटी की है वो वाया जीटी रोड है। इसी तरह अगर आप लाहौर में कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं और आपके पास रिंग रोड की एक्सेस है तो आप रिंग रोड के ज़रिए भी इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 3 पे अगर हम बात करें मोटरवेज़ की, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मोटरवेज़ हैं जिसके अंदर आपके पास M2 मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आ जाती है, वहाँ से आप इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी मोटरवे यानी कि M11 मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है, वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो आप इजीली इस सोसाइटी को रीच आउट कर सकते हैं, सोसाइटी तक पहुँच सकते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर हम सराउंडिंग की बात करें कि वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस वक्त सोसाइटी की सराउंडिंग में मौजूद हैं। सोसाइटी की सबसे पहले बात करें तो ऐसे गार्डन सबसे बड़ा नाम जो है जीटी रोड के ऊपर, अगर आप मुरीदके से लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ी सोसाइटी जो इस वक्त है जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, रिहाइश पजीर हैं लोग वहाँ पे, वो है ऐसे गार्डन। ऐसे गार्डन लाहौर स्मार्ट सिटी से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर है। इसी तरह रायवन रोड का एक बड़ा नाम, एक बड़ा डेवलपर अल कबीर डेवलपर्स जो हैं, रिसेंटली अल कबीर ऑर्चर्ड के नाम के साथ कालाशाह काकू के लोकेशन के ऊपर मौजूद है, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल कह लें कि हमसाये में, बिल्कुल नेबर के अंदर जो है वो मौजूद है। इसी के साथ तीसरे नंबर पे इकबाल गार्डन, एक ऐसी सोसाइटी है जो तकरीबन पिछले 1 साल से वहाँ पे काम हो रहा है। वो भी एक ऐसी सोसाइटी है जो ऑन ग्राउंड मौजूद है और वहाँ पे काम तेज़ी से जारी व सारी है। इसी तरह अल करम सिटी और बहुत से बड़े नाम जो हैं अभी कालाशाह काकू की लोकेशन के ऊपर अभी आ रहे हैं, सोसाइटीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ये तो वो बात है कि 3 साल के बाद यहाँ पे कितनी सोसाइटीज़ होंगी और कितने लोग कालाशाह काकू की लोकेशन के ऊपर रिहाइश पजीर होंगे। और इसी के साथ साथ अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 3 से 4 सोसाइटीज़ ऑन ग्राउंड लाहौर स्मार्ट सिटी की सराउंडिंग के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि UET लाहौर जो है उसका कैंपस कालाशाह काकू की लोकेशन के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं और बड़ा कामयाब जो कैंपस है वो वहाँ पे चल रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कैंपस है, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस अभी फंक्शनल नहीं हुआ लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से वो भी आने वाले कुछ अर्सा के अंदर फॉल हो जाएगा और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें जुडिशल एकेडमी, बिल्कुल GC के पास है, वो भी कालाशाह काकू की लोकेशन के ऊपर मौजूद है। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस वक्त कालाशाह काकू की लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ साथ लाहौर स्मार्ट सिटी के इटसेल्फ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कॉलेज आ सकता है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जो सोसाइटी के अंदर ऑन ग्राउंड बन रही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। इसी तरह बहुत से बड़े नाम, अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी से पहले बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं और इसी तरीक़ेकार के साथ स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन के ऊपर भी, एग्जैक्ट लोकेशन पे भी आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन की हमने बात कर ली, सराउंडिंग की बात कर ली, और इसी के साथ अगर मैं अब डेवलपर की बात करूं, स्मार्ट सिटी का डेवलपर लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक लिमिटेड, जो कि रिमार्केबल डेवलपर है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट करता है, कंस्ट्रक्शन करता है और बहुत सी बड़ी सोसाइटीज़ को डेवलप कर चुका है, काम कर चुका है और अपने भी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं मार्केट के अंदर डिलीवर कर चुका है। अगर मैं हबीब रफ़ीक लिमिटेड की जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है उसकी बात करूँ तो हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने DHA लाहौर और बाकी DHA गुजरांवाला और जितने भी DHAs हैं
उसकी डेवलपमेंट में एक बड़ा हाथ हबीब रफ़ीक लिमिटेड का है। इसी तरह बैरिया टाउन की डेवलपमेंट हो, लेक सिटी की डेवलपमेंट हो, या इनके अपने प्रोजेक्ट्स जैसा कि रॉयल ऑर्चर्ड, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हबीब रफ़ीक के हैं और वो उनको डिलीवर कर चुका है। इसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि चक्री रोड के ऊपर मौजूद है, हबीब रफ़ीक लिमिटेड का मायानाज प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी जहां से हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट इन्वायरमेंट की बुनियाद रखी और तकरीबन 3 साल के कलील मुद्दत के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी को ना सिर्फ डिलीवर किया, वहाँ पे डेवलपमेंट के शाहकार आप अपनी आँख से, अपनी नज़र से देख सकते हैं। और ये वही कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का जिसको हबीब रफ़ीक लिमिटेड लेके आ रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी की सरजमीन के अंदर। और अभी की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सा ऐसा काम है, बहुत सा स्मार्ट इन्वायरमेंट है जो आप अपनी नज़र से भी देख सकते हैं। जितनी भी डेवलपमेंट आप सोसाइटी की साइट के ऊपर देखेंगे वो 1 साल की कलील मुद्दत की वो सारी डेवलपमेंट है जो हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने की और मार्केट के अंदर एक अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, अपना एक नाम बनाया। इसी तरह इस वीडियो के बाद हम एक सीरीज़ जो है जिसके अंदर हम लाहौर स्मार्ट सिटी की वो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए कि आपके इल्म में हो और कहीं भी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप लाहौर स्मार्ट सिटी को अपनी नज़र में रखें, अपने एनालिसिस में रखें कि किस सोसाइटी के अंदर आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए। वो तमाम एस्पेक्ट्स को इसी चैनल के ऊपर हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए मुफीद मशवरा हमारी तरफ से भी चला जाए और आपके लिए भी ये आसानी हो कि आप एनालाइज करने में, अपनी इन्वेस्टमेंट को जब भी एनालाइज करें कि किस सोसाइटी में करनी है, आपके लिए आसानी हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।